नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। आपको दिखाने जा रहे हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की 20 कहानियां जिन्हें देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल कांग्रेस की सियासत में बरसों बाद हिंदू वापस आ रहा है। कारण ये है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी खुद हिंदुओं को पार्टी की तरफ लामबंद करने के लिए मंदिर मंदिर मत्था टेक रही हैं। बीजेपी को उसी की राह पर चलकर प्रियंका चित करने के लिए पहले इलाहाबाद से बनारस तक वोट यात्रा की, तो बस से अयोध्या पहुंचकर हिंदुओं की हिमायत की। यूपी में कांग्रेस को जिंदा करने के लिए प्रियंका गांधी हार्ड हिंदुत्व की नाव पर सवार हो गई हैं। चुनावी मैदान में जीत की जिम्मेदारी ने प्रियंका को तिलकधारी बना दिया है। प्रियंका मंदिर मंदिर माथा टेक रही हैं। तिलकधारी प्रियंका की यात्रा की शुरुआत हुई प्रयागराज से। वही प्रयागराज जहां पर यूपी सरकार की तरफ से भव्य कुंभ सजाया गया था। कि हमारे संगठन में भी मजबूती आएगी और लोगों को पता चलेगा कि हम एक मजबूत राजनीति बनाना चाहते हैं, एक नई राजनीति। प्रियंका जब प्रयागराज पहुंची तो तामझाम वाला कुंभ नहीं था, लेकिन प्रियंका ने संगम के किनारे गंगा की पूजा की। जैसे ही प्रियंका ने मां गंगा के जल से आचमन किया तो राजनीतिक हलचल तेज हो गई। देखिए, प्रियंका गंगा घाट के तट पर बैठकर जीव का आशीर्वाद ले रही हैं। काम है कहना, कांग्रेस का काम है करना। बीजेपी कहती रहेगी, नकारात्मक राजनीति करती रहेगी और हम काम करते रहेंगे। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, बल्कि सब पर भारी तिलकधारी प्रियंका की कहानी यहाँ से शुरू होती है। आपको प्रियंका के गले में पड़े हुए रुद्राक्ष की कहानी बताएंगे। प्रियंका ने भगवान के आगे अगरबत्ती क्यों जलाई वो भी दिखाएंगे। लेकिन कहानियों में सबसे पहले वहां लेकर चलेंगे जहां के नाम पर बीजेपी ने अपनी सत्ता चमकाई, बल्कि सब पर भारी तिलकधारी प्रियंका तो 72,000 रुपए कम से कम हर गरीब परिवार को मिलने चाहिए। प्रियंका की नजर हिंदू वोटरों पर है, इसलिए वो पहुंच गयी अयोध्या। मुझे भाषणबाजी ज्यादा पसंद नहीं है। जहां मैं जाती हूं मैं दिल की बात करती हूं। अयोध्या में ये गांधी परिवार की प्रियंका गांधी हैं। सिर पर लाल चुनरी है और माथे पर लाल तिलक। एक बार देखकर कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये वही प्रियंका हैं, जिनकी तस्वीरें दिल्ली से शर्ट और ट्राउजर में सामने आती रहती हैं। अयोध्या में प्रियंका गांधी ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, बजरंगबली का आशीर्वाद लिया, साथ ही कांग्रेस पर मुस्लिमों की पार्टी होने का ठप्पा भी हटाती नजर आई। चुनाव आपने बहुत देखे हैं, प्रचार भी आपने बहुत सुना है और पिछले 5 सालों में जितने भाषण आपने सुने होंगे, खास तौर से टीवी पे, उससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से कभी नहीं सुने। प्रियंका गांधी ने सिर्फ अयोध्या में ही बजरंगबली का आशीर्वाद नहीं लिया, बल्कि दूसरे यूपी दौरे में प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन भी किए। आप फिर से प्रियंका गांधी को देखिए। पुजारन प्रियंका कहिए, भक्ति में डूबी हुई प्रियंका कहिए या आस्थावान प्रियंका कह लीजिए, चुनाव ने प्रियंका को तिलकधारी बनने पर मजबूर कर दिया है और बीजेपी पर हमलावर होने को भी मजबूर कर दिया है। इसमें 8 वादे किए हैं मोदी जी ने। आप बताइए इसमें से एक पूरा हुआ कि नहीं? नहीं हुआ ना? तो ये प्रचार की राजनीति जो है ना, ये बहुत सरल राजनीति है, आसान राजनीति है, कोई भी कर सकता है। प्रियंका गांधी पानी के रास्ते लोगों का हाल चाल जानते हुए आगे बढ़ रही थीं। गंगा की लहरों पर सवार प्रियंका को देखने के लिए लोग घाटों पर बैठकर प्रियंका के आने का इंतजार कर रहे थे। प्रियंका के हाथ में माइक था, माथे पर टीका था और मन में 2019 फतह कर लेने की उम्मीद थी, जो उनको हिंदू हो जाने पर मजबूर कर रही थी। प्रियंका गांधी पानी के रास्ते प्रयागराज से बनारस तक 140 किलोमीटर के सफर पर थीं। रास्ते में भदोही में सीतामढ़ी मंदिर में दर्शन किए। फिर प्रियंका लाल जोड़े में माता के दर पर माथा टेक रही थीं।
हिंदुत्ववादी छवि बनाते हुए बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा रही थीं। मंदिर में दर्शन, लंबा टीका, लाल चुनरी, ये प्रियंका की परमानेंट पोशाक बन चुकी है। जमीन पे आकर जरा देखें कि क्या स्थिति है। ये रिपोर्ट कार्ड, प्रचार, ये लगता बहुत अच्छा है, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं है। मैं रोज लोगों से मिल रही हूँ, रोज मुझे यही पता चल रहा है कि चाहे किसान हो, नौजवान हो, स्टूडेंट हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनवाड़ी, आशा बहू, सब प्रताड़ित हैं, उनको कुछ नहीं मिला। प्रियंका चुनावी सीजन में पार्टी के मेकओवर के लिए ऐसा रूप धारण कर लेंगी, किसी ने नहीं सोचा था। सीतामढ़ी मंदिर से निकलकर प्रियंका विंध्यवासिनी मंदिर पहुंची। वहां एक तरफ प्रियंका माता को नमस्कार कर रही थीं, दूसरी तरफ हिंदू वोटरों की आस्था कांग्रेस के लिए बढ़ा रही थीं। कांग्रेस में बाबरी विध्वंस के बाद ऐसा चमत्कार हो रहा था और इस चमत्कार को कांग्रेसी नमस्कार कर रहे थे। प्रियंका गांधी विंध्यवासिनी मंदिर से निकली तो मजार पर मत्था टेका और बनारस की तरफ बढ़ चली। होली का त्योहार सिर पर था, जगह जगह होलिका लगी हुई थी। तिलकधारी प्रियंका ने होलिका पूजा भी की। 15 लाख आपके खाते में आने थे, वो 15 लाख कहाँ गए? जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, उन महिलाओं को किसने पूछा है इन 5 सालों में? सही सवाल करिए इस चुनाव में। आगे आने वाले 2 महीनों में आपके सामने तमाम मुद्दे उछाले जाएंगे। जहां जहां जिस जिस जगह से हिंदू आस्थाओं को छुआ जा सकता था, प्रियंका पार्टी को हिंदू हृदय सम्राट बनाकर 2019 के मैदान में उतरना चाहती हैं। प्रियंका जानती हैं, अगर बीजेपी को हराना है तो हिंदुओं के बीच पैठ बनानी पड़ेगी। हिंदुओं के बीच पैठ बनाने का एक ही रास्ता है और वो है धर्म, हिंदू धर्म। प्रियंका गांधी बनारस पहुंच चुकी थीं। बनारस वो जगह जहां से नरेंद्र मोदी सांसद हैं। प्रियंका गांधी ने बनारस में भी काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। रुद्राक्ष की माला पहनकर जब सड़क पर निकली तो सब गांधी परिवार की बेटी को देखते रह गए। इस देश की फितरत है कि जर्रे जर्रे में सच्चाई ढूंढ के निकालेगी। इस देश की फितरत है कि नफरत की हवाओं को प्रेम और करुणा में बदलेगी। ये आवाज आप यहां से उठाइए। आने वाले दिनों में सही निर्णय लीजिए, सही मुद्दे उठाइए। प्रियंका गांधी मोदी पर हमलावर थीं, लेकिन उनकी लाल चुन्नी वाली पोशाक हिंदू वोटरों पर जाल फेंक रही थी। – 2019 का आगाज प्रियंका ने चुनाव में कांग्रेस की वैतरणी पार लगाने के लिए नाव को चुना। 18 मार्च को प्रियंका ने चुनाव जीतने के लिए नाव का भले ही दिखावा किया हो, लेकिन इलाहाबाद से बनारस तक की अपनी 140 किलोमीटर की यात्रा में प्रियंका ने हर पग पर ये जताने की कोशिश की कि कांग्रेस न तो हिंदुओं के खिलाफ है और न ही पहले कभी रही। प्रचार करते हैं और जो होता है उसमें बहुत फर्क है। और जहाँ तक इनकी ये 70 साल वाली रट है, इस रट की भी एक्सपायरी डेट है। 5 साल से आप सरकार में रहे हैं, 5 सालों में आपने क्या किया? यानी पिछले 70 बरस में जो काम गांधी परिवार के किसी सदस्य ने नहीं किया, प्रियंका ने अपनी पहली ही चुनावी यात्रा में वो तेवर दिखा दिए। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से अपने हिंदुत्व कार्ड को खेला, उससे बीजेपी समेत कई ऐसे दल जो हिंदू राजनीति की धुरी रहे हैं, वो विरोध में उतर आए और प्रियंका गांधी पर उनकी पुरानी तस्वीरों और शानो शौकत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर उछाली जाने लगीं। कांग्रेस ने कहा कि किसानों के कर्ज माफ होंगे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में 10 दिन में ये घोषणा कर दी है कि होगा। तो कांग्रेस ब्लफ नहीं करती है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। प्रियंका ने हनुमान जी के दर्शन के साथ गंगा यात्रा की शुरुआत कर अपनी हिंदू विरोधी छवि को तोड़ने की कोशिश की और बीजेपी और अन्य दक्षिणपंथी संगठन अक्सर उन्हें ईसाई बताकर निशाना साधते रहे हैं। प्रियंका ने हनुमान जी की पूजा करके बीजेपी की इस धारणा को तोड़ दिया।
प्रियंका ने अपनी वोट यात्रा से एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की, क्योंकि प्रयागराज क्षेत्र में निषाद वोटर काफी संख्या में हैं। इसीलिए उन्होंने संगम के पास छतनाक की बजाय मनैया से स्पेशल स्टीमर की सवारी कर यात्रा की और प्रियंका की ये रणनीति काम भी आई। संगम तट पर हजारों लोगों की भीड़ इस बात की तस्दीक करती नजर आई कि सालों बाद कोई कांग्रेसी नेता इतनी भीड़ संगम तक खींच लाया। प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारों से चुनाव का पारा किस तरह चढ़ा था, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। विपक्ष लगातार उन पर आरोप लगाता रह रहा है और लगातार उनको झूठा, चौकीदार, चोर है जैसे नारों से उनको नवाजा जा रहा है। कुछ परिवार के लोग ही उसमें रहते थे, बाकियों को आने नहीं दिया जाता था, तो एक एक्सक्लूसिव क्लब बनाया हुआ था। पुलवामा जैसी घटना का राजनीतिक फायदा ले रहे हैं। इससे तो कोई घटिया चीज और कुछ हो ही नहीं सकती कि कोई व्यक्ति या कोई पार्टी ये कहे कि पुलवामा जैसी घटना भारत ने कराई। राजनीति का स्तर इतना गिर गया था कि लोगों का विश्वास और समर्थन उससे हट रहा था। उसको वापस लाना बहुत जरूरी है। भारत में 90% लोग गुस्सा होने पर खाना नहीं खाते, जैसे कि माँ की और बेटे की मोबाइल और पढ़ाई की लड़ाई पर। गोल्डी मसाले में बने खाने से गुस्सा झट से खत्म और पेट पूजा फट से शुरू। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आओ करें निर्माण नए भारत का, अपनी अलग पहचान बनाए, आओ मिलकर कदम बढ़ाए, छूए हम आकाश, आओ करें निर्माण नए भारत का। राधे TMT सरिया इस बात ही नहीं विश्वास भी बनाते हैं। क्या आप प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं या गंभीर मूत्र विकारों से परेशान हैं? प्रोस्टेट, लीवर, किडनी विकार में लाभदायक अस्थिलारिल कैप्सूल्स। आपकी त्वचा को खराब किया है केवल केमिकल से बने ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने, इसलिए पतंजलि के 300 से अधिक सीनियर साइंटिस्टों ने तैयार किया है आपकी त्वचा की खूबसूरती के लिए पतंजलि ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, मॉइस्चराइजर की पूरी रेंज, बॉडी लोशन व बोरोसिल। अब केमिकल्स हटाइए, पतंजलि से कुदरती सौंदर्य पाइए। घर में आएगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर ऑर्गेनिक व शुद्ध कपिला पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा कपिला पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। कपिला पशु आहार। रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो स्किन में अब्सॉर्ब होकर उसे अंदर से निखार देती है। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। विपक्ष लगातार उन पर आरोप लगाता रह रहा है और लगातार उनको झूठा, चौकीदार, चोर है जैसे नारों से उनको नवाजा जा रहा है। कुछ परिवार के लोग ही उसमें रहते थे, बाकियों को आने नहीं दिया जाता था, तो एक एक्सक्लूसिव क्लब बनाया हुआ था। पुलवामा जैसी घटना का राजनीतिक फायदा ले रहे हैं। इससे तो कोई घटिया चीज और कुछ हो ही नहीं सकती कि कोई व्यक्ति या कोई पार्टी ये कहे कि पुलवामा जैसी घटना भारत ने कराई। राजनीति का स्तर इतना गिर गया था कि लोगों का विश्वास और समर्थन उससे हट रहा था। उसको वापस लाना बहुत जरूरी है। प्रियंका ने अपने स्टीमर पर दलित नेता सावित्रीबाई फूले को भी जगह दी। उन्होंने इसके जरिए दलितों को साधने और मायावती को भी संदेश देने की कोशिश की। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर से मुलाकात के बाद अब सावित्रीबाई को साथ लाना दलितों को एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। दरअसल यूपी में जब कांग्रेस उफान पर थी तब दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम कांग्रेस के कोर वोट बैंक थे। समय के साथ दलित मायावती के साथ चले गए। अब प्रियंका दलितों को अपने साथ फिर से लाना चाहती हैं। जिस बीजेपी ने अपने बड़े मुद्दों के केंद्र में गाय और किसान को रखा, उसी को हथियार बनाकर प्रियंका प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रही हैं। मैं जहां से इधर
सब खेतों से गुजर के आई हूँ और मैंने वहां देखा खंबे लगे हुए हैं और तार लगे हुए हैं हर खेत पे। मैंने पूछा किस लिए लगाए हैं? कहा आवारा पशु की इतनी समस्या है दीदी कि हम रात को सो नहीं सकते। दिन में महिलाएं जाके बैठती हैं खेत में चौकीदारी करने के लिए और रात को हमें जाना पड़ता है। ये और सरकार व्यस्त है, टी शर्ट बना रही है कि मैं भी चौकीदार, और किसान की ये हालत कर दी है। प्रियंका ने किसानों की समस्याओं का वीडियो ट्वीट करते हुए सवाल पूछ लिया कि देख रहे हैं ना मोदी जी किसानों की क्या हालत है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी लोगों की जन समस्याएं सुन रही हैं। लब्बो-लुआब ये है कि लोगों के साथ प्रियंका का ऐसा कनेक्ट उनके हिंदुत्व के एजेंडे को कहीं न कहीं आगे ले जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, प्रियंका गांधी के बढ़ते प्रभाव को ही दिखा रही हैं कि किस तरह जनता में उनके प्रति जुड़ाव की भावना है। प्रियंका जब इलाहाबाद के सिरसा बाजार से होकर गुजरी तो लोगों ने उन पर इस तरह से फूल बरसाए मानो वो अपने पसंदीदा चेहरे का कई साल से इंतजार कर रहे हैं। भाजपा की सरकार एक जनता विरोधी सरकार है, एक किसान विरोधी सरकार है, नौजवानों के विरोधी सरकार है, क्योंकि ये सिर्फ काम से छूटना नहीं चाहती, काम करना नहीं चाहती। ये आपकी आवाज नहीं सुनना चाहती। भाव विभोर लोगों को गले लगा लेना, महिलाओं का हाथ पकड़कर आत्मीयता का एहसास कराना, प्रियंका को तिलक और लाल चुनरी से कहीं आगे हिंदुत्व के एजेंडे पर लाकर खड़ा कर दिया। प्रियंका का हिंदुत्व कार्ड ऐसे ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे को पिछले 5 साल से कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास करते आ रहे हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी कभी जनेऊ धारण करके कांग्रेस पार्टी के हिंदुओं का हिमायती होने के संकेत देते हैं तो कभी अपना गोत्र बताकर। और अब लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका की वोट और बस यात्रा कांग्रेस से छिटक चुके वोटर को अपने पाले में वापस लाने का सबसे बड़ा हथियार बनता जा रहा है। मैं भी घर बैठ सकती थी, बहुत सालों के लिए बैठी नहीं थी घर पे। मैं आज क्यों निकली हूँ? मैं आज क्यों निकली हूँ? मैं आज इसलिए निकली हूँ क्योंकि देश संकट में है। देश का संविधान संकट में है। पहचानिए इस बात को, जागिए इस बात की प्रति। आगे जो चुनाव आ रहा है इसमें सोच समझ के सही वोट दीजिए। हालांकि कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड कोई नया नहीं है। जिस राह पर प्रियंका आज चल रही हैं, उसकी शुरुआत राजीव गांधी ने 1985 में ही अयोध्या में विवादित स्थल का ताला खुलवाकर कर दी थी। नेता ये भूल रहे हैं और अपने आप को बहुत अहंकारी और सत्ताधारी समझ रहे हैं, तो किसका काम है सबक सिखाना? आपका काम है। तो यही मेरी शिकायत है कि मत भूलिए और लोगों नेताओं को मत भूलने दीजिए। ये भाजपा सरकार ने 5 सालों से बहुत त्रस्त कर दिया है आपको। लेकिन समय के साथ कांग्रेस के पाले से ये मुद्दा छूटता चला गया और बीजेपी लगातार राम मंदिर के मुद्दे पर हिंदुओं की हिमायती बनती गई। गांधी परिवार और कांग्रेस से जिस तरह से धीरे धीरे हिंदुओं का मोह भंग हुआ, उसे पार्टी में वापस लाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि राहुल और कांग्रेस के अलावा सोनिया गांधी भी हिंदुत्व की राजनीति करती रही हैं और यही वजह है कि सोनिया गांधी जब भी चुनाव प्रचार करती हैं तो बनारस उनकी लिस्ट में टॉप पर होता है। मैंने लोगों से पूछा कि प्रधानमंत्री आते हैं, तो लोगों ने कहा आते तो हैं। मैंने कहा गांव-गांव जाते हैं? कहा नहीं दीदी, गांव तो नहीं जाते। मैंने कहा क्या करते हैं जब आते हैं? तो उन्होंने कहा वो आते हैं तो बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी ने आक्रामक शैली में हिंदुत्व की राजनीति शुरू की है, वैसा इससे पहले नेहरू गांधी परिवार में किसी ने नहीं किया।
प्रियंका गांधी जिस तरह की राजनीति को अपना हथियार बना रही हैं, उससे बीजेपी के बरसों के किए कराए पर पानी फिरने की संभावना बढ़ती जा रही है। एक तरफ प्रियंका हिंदुत्व के सहारे समाज के आखिरी तबके तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ उनके एजेंडे में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। ये जो सरकार उन्होंने बनाई है, इस सरकार का दिल कहाँ है? इस सरकार का दिल उद्योगपतियों को अमीर बनाने में है, लेकिन गरीबों का उत्थान में नहीं। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने से एक बार भी नहीं चूकने वाली प्रियंका को पता है कि हिंदुत्व और राम मंदिर को शामिल किए बिना कांग्रेस की सत्ता में वापसी मुश्किल ही है।